आसमान में जंग का एक नया मैदान सज चुका है। एक कोने में है भारत का एआई पावर्ड शेषनाग 150 और दूसरे कोने में ईरान का बैटल हार्डन्ड दुनिया भर में बदनाम शाहिद 136। ये सिर्फ दो ड्रोन नहीं, ये जंग की दो अलग-अलग फिलॉसफीज हैं। आज हम इन दोनों को आमने सामने खड़ा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सीधा सवाल, एक अकेला बेहद ताकतवर ड्रोन या फिर एक साथ हमला करता हुआ 100 ड्रोन्स का झुंड, कौन ज्यादा खतरनाक है? सोचिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही आज की जंग का भविष्य तय करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जंग के जो पुराने नियम थे ना, वो अब हमेशा के लिए बदल चुके हैं। ये दौर अब बड़े बड़े टैंकों और फाइटर जेट्स का नहीं रहा। आज के बैटलफील्ड का नया बादशाह है ड्रोन। क्यों? क्योंकि ये सस्ते हैं, इन्हें पकड़ना मुश्किल है और इनका इम्पैक्ट जबरदस्त होता है। दुनिया भर की सेनाएं अब ऐसे ड्रोन सिस्टम्स पर पैसा लगा रही हैं जो दुश्मन के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेकार कर सकें। इस नई दौड़ में भारत का जवाब है एक दिमागी योद्धा। पेश है शेषनाग 150। ये ब्रूट फोर्स पर नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस पर चलता है। शेषनाग 150 कोई अकेला ड्रोन नहीं है, ये एक एआई इनेबल्ड स्वॉर्म सिस्टम है। अब इसका मतलब समझिए, मतलब एक दिमाग जो 100 अलग अलग ड्रोन्स को एक साथ एक टीम की तरह कंट्रोल करता है। इमेजिन कीजिए। अच्छा, तो इसमें खास क्या है? देखिए, 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, 5 घंटे तक हवा में रहने की ताकत और 40 किलो तक का पेलोड। लेकिन इसकी असली ताकत ये नंबर्स नहीं है। असली गेम चेंजर है इसका एआई पावर्ड नेविगेशन, जो बिना जीपीएस के भी दुश्मन को ढूंढ निकाले। और कोऑर्डिनेटेड स्वॉर्म अटैक्स, मतलब एक साथ मिलकर ऐसा हमला करना कि दुश्मन को सोचने का भी मौका न मिले। अब मिलते हैं दूसरे चैलेंजर से, ईरान का बाहुबली शाहिद 136। ये ड्रोन अपनी ताकत और तबाही मचाने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। शाहिद 136 एक कामकाजी ड्रोन है, मतलब वन वे टिकट टू डिस्ट्रक्शन। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने टारगेट से टकराना और उसे नेस्तनाबूद कर देना। सिंपल, सस्ता, लेकिन बेहद असरदार। इसके फीचर्स ही इसकी पूरी कहानी बता देते हैं। 2500 किलोमीटर तक की शॉकिंग रेंज और 90 किलो तक का वॉरहेड ले जाने की क्षमता। इसे झुंड की लहरों में, वेव्स में लॉन्च किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये रूस यूक्रेन युद्ध में बैटल टेस्टेड है। इसने असली जंग देखी है। तो अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने लाने का। एक तरफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ रॉ पावर, दिमाग बनाम ताकत। देखते हैं इस अल्टीमेट ड्रोन शोडाउन में कौन किस पर भारी पड़ता है। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। रेंज और पेलोड के मामले में हाँ, शाहिद का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन असली गेम चेंजर है टेक्नोलॉजी। जहां शाहिद सिंपल जीपीएस पर निर्भर है, वहीं शेषनाग एआई और स्वॉर्म कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करता है, जो उसे कहीं ज्यादा स्मार्ट और फ्लेक्सिबल बनाता है। मतलब शेषनाग हमला करने से पहले अपने टारगेट्स चुन सकता है, जबकि शाहिद का मिशन लॉन्च होते ही फिक्स हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल, ब्रेन्स वर्सेस ब्रॉन। एक तरफ है शेषनाग की एआई पावर्ड स्वॉर्म इंटेलिजेंस, जो सोच समझ कर रणनीति बनाकर फैसला लेती है, और दूसरी तरफ है शाहिद का सीधा साधा जीपीएस नेविगेशन, जो सिर्फ एक ही काम जानता है, तबाही। और यहीं पर हम सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं। ये सिर्फ दो ड्रोन्स की टक्कर नहीं है, ये युद्ध की दो अलग अलग सोच की टक्कर है। एक वो जो आज काम कर रही है, और दूसरी वो जो कल पर राज करेगी। तो एआई वाले स्वॉर्म ड्रोन्स ही भविष्य क्यों हैं? 4 बड़े कारण हैं। पहला, ये झुंड में हमला करके दुश्मन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि किसे टारगेट करे। दूसरा, ये महंगी मिसाइलों से कई ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। तीसरा, एआई खुद सबसे कीमती टारगेट को पहचानकर सटीक हमला करता है। और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, ये बिना जीपीएस के भी काम कर सकते हैं। मतलब इन्हें जैम करना लगभग नामुमकिन है। तो अब आते हैं अंतिम फैसले पर। सारी टेक्नोलॉजी, सारी ताकत, सबको तोलने के बाद असली विजेता कौन है? तो असली विजेता कौन है? शेषनाग का एआई पावर्ड दिमाग या शाहिद की ब्रूट फोर्स? देखिए, इसका जवाब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। शेषनाग 150 बिना किसी शक के ज्यादा एडवांस्ड और इंटेलिजेंट है। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। लेकिन शाहिद 136 वो आज की क्रूर सच्चाई है। वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और जंग के मैदान में खुद को साबित कर चुका है। तो एक भविष्य की ताकत है,
तो दूसरा वर्तमान का सबसे घातक हथियार। तो अंत में बस एक बात याद रखिए, ये सिर्फ ड्रोन्स की लड़ाई नहीं है, ये आने वाले कल की जंग का ट्रेलर है।